वेलकम टू माय चैनल क्रैक एग्जाम विद निकुंज। मैं टेक्निकल एग्जाम के रिलेटेड वीडियोस लेके आता हूँ। मैं मेरे वीडियो में जो अपॉर्चुनिटी आती है इंजीनियरिंग के रिलेटेड उसके बारे में डिस्कस करता हूँ, उसकी एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करता हूँ, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करता हूँ और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करता हूँ। तो अभी तक आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। जो आज का जो हमारा डिस्कशन है हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो हमारे एग्जाम में काफी बार रिपीट होता रहता है। तो जो हमारा क्वेश्चन है आज का, इन अ फुल वेव रेक्टिफायर विदाउट फिल्टर द रिपल फैक्टर इज, तो उसका आंसर होगा 0.482। तो इसमें रिपल फैक्टर के बारे में पूछा है कि फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर कितना होता है और हमें इससे पहले हमें रिपल फैक्टर के बारे में समझना पड़ेगा। रिपल फैक्टर जो डीसी आउटपुट होता है उसमें कितने रिपल होते हैं उससे हमें रिपल फैक्टर के फॉर्मूला से हमें पता चलता है कि जो भी हमारा आउटपुट होता है डीसी, जब हम ब्रिज रेक्टिफायर यूज करते हैं वो एसी टू डीसी कन्वर्ट करते हैं, उसमें जो डीसी हमारा आउटपुट होता है उसमें एसी का कंपोनेंट रह जाता है। उसी को हमें जो दिखाना है, इंडिकेट करना है, तो हम रिपल फैक्टर से इंडिकेट करते हैं। तो आप सब देख रहे होंगे जैसे मैंने बताया रिपल फैक्टर की डेफिनेशन, तो आप सब देख रहे होंगे रिपल फैक्टर का फॉर्मूला है आई आर एम एस ऑफ एसी कंपोनेंट बाई आई डीसी कंपोनेंट। तो रिपल फैक्टर क्या है, तो मैंने आप सबको बताया कि जो भी हमारे डीसी आउटपुट में जो भी रिपल्स प्रेजेंट होते हैं वो रिपल फैक्टर इंडिकेट करता है। जितना भी रिपल फैक्टर कम होता है उतना हमारा जो डीसी आउटपुट होता है वो एकदम प्योर होता है और उसमें फ्लक्चुएशन भी कम होता है। तो हमारा जो फुल वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर है वो 0.48 है। तो कभी भी हमें जब कभी भी अब रिपल फैक्टर के बारे में पता हमारे क्वेश्चन आए तो हमें रिपल फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। और जब भी रिपल फैक्टर की बात आए तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी आउटपुट होता है डीसी का, उसमें जो रिपल होते हैं, जो एसी के कंपोनेंट होते हैं, उसको इंडिकेट करने के लिए हमें रिपल फैक्टर को फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए जब फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर का जो हम डिफरेंस देखें तो हमारा जो टेबल में हम देख रहे हैं ये सारे वैल्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। हमारी कोई भी एग्जाम हो, कैसी भी टेक्निकल एग्जाम हो, इसमें से ऐसे ही क्वेश्चन आते ही हमारे ब्रिज रेक्टिफायर के और हाफ वेव रेक्टिफायर के और फुल वेव रेक्टिफायर के क्वेश्चन आते ही है। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है तो हमें उसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। इसी वैल्यू से हम काफी सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते। तो जब हम वी आर एम एस की बात करें तो फुल वेव रेक्टिफायर का जो वी आर एम एस होता है वो वी एम बाई रूट टू होता है, हाफ वेव और ब्रिज रेक्टिफायर का भी वी एम बाई रूट टू होता है और हाफ वेव रेक्टिफायर का वी एम बाई टू होता है। इसी तरह हम रिपल फैक्टर को देखें तो 0.48 होता है फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर का, और जब हाफ वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर देखें तो 1.21 होता है। ये भी काफी सारी एग्जाम में हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू हमें पूछा जाता है, ऑप्शन में डायरेक्ट हमें पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा रिपल फैक्टर है हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर का, तो हम उसी तरह से हम आंसर दे सकते हैं। ये सारे इम्पोर्टेंट है तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट लेके आप सब उसको याद कर ले, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है हमारी कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो तो। और फॉर्म फैक्टर का भी हमारे काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये सारी वैल्यूज है वो इम्पोर्टेंट है तो आप सब इसको याद कर ले। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।